खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन आज इस साउथ ईस्टर्न में क्या कहानी रची जाएगी। बट मुझे लगता है जो टीम अल्फा की आप बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स भी इसी और हमें आते हुए देखने को मिले। शॉट्स उनके ऊपर, डैमेज भी शैडो दूसरी तरफ जेनिक्स एफएम के सामने जा चुके हैं। बट क्या रनिंग व्हीकल से गिराने में कामयाब हो पाएंगे? जी नहीं। रणवीर काफी ज्यादा लकी रहे, इन्फॉर्मेशन के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्लेयर्स यहाँ पे शॉट्स इस तरीके से आए और सही सलामत वो अपने आप को निकालने में हुए कामयाब। बट मेटा निंजा, ये तो प्रॉपर फाइट यहाँ पे होना तय है। घोस्ट उन्हें गिराया जा चुका है। बचे हुए दो खिलाड़ी जो बैकलाइन पे थे आ रहे थे सूरज की ऊपर तरफ बड़े, बट यहाँ पे निंजा ने काफी अच्छा उनका रन यहीं पर वो रोक दे। एक प्लेयर तो ऑलरेडी टीम अल्फा का यहाँ से निकल चुके हैं और अब जो एकमात्र प्लेयर यहाँ पर बचे हुए, एक नॉक उन्होंने निकाला। ऑक्सीजन थोड़ा देख के आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है और वो दूसरे प्लेयर को डाउन करेंगे। पनिशर, वो लिटरली एवोल्यूशन मिजोरम को पनिश करते हुए, और ऐसे में थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है। और रायन वो रिवाइवल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अल्फा को आप देखिए, एक ग्रेनेड के साथ वो भी तैयार, और ऐसा लग तो रहा है कि एवोल्यूशन मिजोरम की मुश्किलें बढ़ सकती है। ये बेहतर ग्रेनेड अल्फा का, नॉक प्ले को डाउन किया, एक और नॉक निकाला। ये तो साधारण गेम प्ले है जो एवोल्यूशन मिजोरम यहां पर दिखा रही है अभी। और सबसे बड़ी बात है कि अल्फा यहां से निकल चुकी, की कमी यहां पे एंकी थोड़ी सी भारी पड़ गई वहां पे। और आखिरी खिलाड़ी दोनों ही साथी बनते हुए स्विम कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यस, इनके पास तो एडवांटेज है, ये सरफेस में ऑलरेडी आ चुके हैं, अच्छे तरीके से विजन मिलेगा। बट राइवलरी, व्हाइट वॉकर, वो एक दूसरे के आमने सामने। बट ये फाइट फ्रैगर मौका बहुत अच्छा है इनके पास। इनिशियल डैमेज दोनों ही गेमों में, लेकिन साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रेस इसके लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे एलएचएस। और ई-स्पोर्ट्स सोशल, क्या बढ़िया इंप्रूवमेंट हमें ओवरऑल इनके गेम प्ले में आज देखने को मिल रही है। कल के दिन पे जब शुरुआती दो है वो हो चुका है, अभी भी 2OP के आयन ऑफ गॉड वो ब्रिज पे ही मौजूद है। गुरु, उनको भी यहाँ पर डाउन किया गया, पर मुझे लगता है कि रिवाइवल की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा रहेंगी। पर राइवलरी के आर्क लेन नेड के साथ तैयार है, और ये लीजिए वो ग्रेनेड बिल्कुल सही ठिकाने पे गया, और वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी समापन। क्लचर पोजीशन उनकी भी कहीं ना कहीं रिवील्ड है। कुछ शॉट्स दिए गए, बट एक हल्का सा जो कवर है वो उनके पास मौजूद। गोकू, उनके कुछ बढ़िया शॉट्स, क्लचर को फाइनली डाउन किया गया। और आप देखिए क्या बढ़िया जो एंगल्स है वो बनाए जा रहे हैं राइवलरी की तरफ से। मुश्किलें इन दोनों ही टीम्स के लिए बढ़ रही है, बट अल्फा कितनी देर पहले इनके बाकी के प्लेयर्स फिनिश हुए थे, अपनी टीम को बहुत आगे तक लेके आए, पर एक भी प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिल पाया। बट नॉट टोटल फिनिशर्स के साथ उनका ये सफर समाप्त हुआ। हर मैच में आ रहे फिनिशर निकाल रहे हैं। चलिए, इस मैच में प्लेसमेंट नहीं निकाले कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट मिस्टीरियस 4 यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। ब्लू जोन का भी डैमेज उनके ऊपर, और सामने इनसेन, उनके पास हाइट के साथ साथ वो नंबर है, लेकिन एचपी नहीं है। अगर कुछ हल्के फुल्के ग्रेनेड्स वहां पे फेंके गए, मुश्किलों का कारण बन सकता है। बट मिस्टीरियस 4, इंफॉर्मेशन की कमी है या वो जल्दबाजी, एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते चले जा रहे। साइडलाइन से राइवलरी भी सैंडविच कर रहे, तो मिस्टीरियस 4 के पास दूसरा कोई रास्ता मैं यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। नमन, हाँ, उस पेड़ के पीछे छुपे हुए, लेकिन बैकलाइन से इनसेन वो उनके ऊपर फाइनल अटैक कर सकते हैं, और कभी भी उनका अंत होगा। जी हाँ, कुछ इस तरीके से उनका अंत हुआ। ज्यादा देर तक वो सर्वाइव यहाँ पे करके ना जा पाए, इसका ध्यान रखा गया। हालांकि वो इनसेन पहले खत्म हुए। मिस्टीरियस 4 के आखिरी खिलाड़ी अभी भी इस मैच में बचे हुए थे, क्योंकि इस शॉट के बाद उनका भी हुआ समापन। 5 टीम्स, मात्र 15 खिलाड़ी जो अभी शेष देखने को मिल रहे हैं। राइवलरी बढ़िया तरीके 3 प्लेसमेंट पॉइंट तो दिला दिया अपनी टीम को, और उसके बाद देखिए ना, खुश होंगे क्योंकि उन्हें यहाँ से दूसरा तो कोई मौका और देख नहीं रहेगा। लेकिन पॉइंट फिनिश के रूप में केवल एक ही निकाल पाए। अलोन बॉय कुछ समय पहले उन्होंने अटैक करने की शुरुआत की थी, लेकिन अब उनके ऊपर वो अटैक, इनिशियल नॉक मिल चुका है। लेकिन ई स्पोर्ट्स इस पॉइंट पे संभल के रहने की जरूरत है। लेकिन डिसाइडर ग्रेनेड वांटेड, क्या खूबसूरत वो ग्रेनेड। अलोन बॉय, उन्हें इस मैच से बाहर किया जा चुका है, और ईएस के पास आता हुआ वो 7वां फिनिश पॉइंट। बढ़िया प्रदर्शन ईएस के द्वारा, और एवरेज तो उन्होंने अपना मेंटेन कर लिया इस मुकाबले के अंदर भी। बढ़िया वो खेल के गए, बट चलिए अब उनको समझ में आ गया कि बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के ऊपर तो चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो लिखित ई स्पोर्ट्स के ऊपर चढ़ाई करने के लिए वो आ गए। और वो नॉक आसानी से निकाला जा सकता था, बट ऊपर से हैरी, उनके भी स्प्रेज आए। ई स्पोर्ट्स सोशल ना इधर के रह पाए ना उधर के रह पाए। वांटेड बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, वो रिवाइव देने के लिए जा जरूर है, बट मुझे लगता नहीं कि वहां पर उनका भी सर्वाइव कर पाना उतना आसान रहेगा। एकमात्र प्लेयर वो बचे हैं, बट जो मेन बैटल है वो अब राइवलरी और बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स के बीच में जरूर रहने वाली है। हालांकि राइवलरी के पास रहे थे, जो कि अब तक उन्हें मिला नहीं है, वो फाइनली यहाँ पे इस एरैंगल में पॉसिबल होता हुआ। वांटेड जो लगातार एलिमिनेट हो जाएंगे उस रोटेशन के दौरान, अपने आप को फिलहाल के लिए सर्वाइव करा के रखे हुए। आर्कलेन बिल्कुल एंगल गड़ा के बैठे हुए, स्मोक हटने का इंतजार किया गया, और उसके बाद वांटेड उन्हें इस मैच से बाहर होते हुए हम देख पाएंगे। अब दो टीम्स के बीच में ये मुकाबला, जहां पे एक तरफ नंबर्स, एक तरफ वो सर्कल का एडवांटेज, एक तरफ वो हाइट का एडवांटेज, सारी चीजें धरी की धरी रह गई है।
क्योंकि आर्कलिन वो इनिशियल नॉक निकाल चुके, काउंटर अटैक भी हमें देखने को मिलेगा। ये लग तो रहा है कि बॉट आर्मी स्पोर्ट्स अपने पहले अच्छे कंटेनर निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार, और उसके बाद ये ग्रेनेड, उसके साथ वो स्लैम इन और मल्टीपल ग्रेनेड्स रुकने का नाम नहीं लेंगे। और बॉट आर्मी स्पोर्ट्स फाइनली ओवरऑल स्टैंडिंग में जो चढ़ाई करने की बारी थी, यहां से शुरुआत होती हुई, इस एरंगल से शुरुआत होती हुई, जहां पे लग रहा था कि सारी टीम्स के लिए मुश्किल होगा।